मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। सारा क्वेश्चन 2016 से लेकर के अभी तक के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन रहता है। आप लोग रोज रात 9 बजे सिर्फ संडे को छोड़ करके मेरे साथ रोज रात 9 बजे जुड़ करके ये 10 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। हमको नहीं लगता आपको एक्स्ट्रा से रीजनिंग पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से रहता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का रहता है। आइए आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है a प्लस बी का अर्थ है a बेटी है b की, a माइनस बी का अर्थ है a पत्नी है b की, a गुना b का अर्थ है a पति है b का, a भाग b का अर्थ है a पिता है b का। ठीक है, यदि k माइनस एस भाग j गुना b प्लस सी माइनस क्यू है तो Q कैसे संबंधित है J से, मतलब J क्या बोलेगा Q को। ठीक है, ये दिया हुआ हम लोग को, इसी के अनुसार में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बेटा कीजिए। आप लोग 10 क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। आपका इस तरह से प्रैक्टिस भी होता चल जाएगा। चलिए, पहले आप लोग अपने से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है। पहले क्या है, हम लोग को इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके निकालना है कि जे कैसे संबंधित है, क्यू कैसे संबंधित है जे से, मतलब जे क्यू को क्या बोलेगा। देखिए, पहले क्या है के माइनस एस, तो इसका मतलब क्या हुआ, के माइनस एस है तो देखिए ए माइनस बी का अर्थ है ए पत्नी है बी की। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का अर्थ हो रहा है ए पत्नी है बी की, मतलब पहला वाला ए जो है पहले है, पहला वाला पत्नी हो रहा है दूसरका वाला का। तो यहाँ पे क्या होगा, के माइनस एस है तो के पत्नी हो जाएगा एस का। ठीक है, के पत्नी हो जाएगा एस का। ठीक है, के जो है के पत्नी हो जाएगा एस का। अब देखिए, ये दोनों पति पत्नी है। देखिए, पति पत्नी का सिंबल आप इस तरह से बनाए कीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, पति पत्नी का सिंबल इस तरह से बनाइएगा। के पत्नी है एस का, इस तरह से पति पत्नी है तो इस तरह सिंबल बना दीजिए। अब पत्नी है बोले तो लेडीज है तो आप माइनस लिख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। और जेंट्स रहेगा, लड़का रहेगा तो आप प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, के पत्नी था एस का। ठीक है, आगे क्या है, एस भाग जे, तो ए भागा बी का अर्थ क्या है, ए पति है बी का, मतलब पहला वाला ए भागा बी का अर्थ है ए पिता है बी का। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहला वाला पिता है दूसरका वाला का, तो एस भागा जे का मतलब क्या हो जाएगा, एस जो है एस पिता हो जाएगा जे का। एस जो है एस, ये क्या होगा, एस जो है पिता हो जाएगा, पिता है जे का। ठीक है, एस जो है एस पिता हो जाएगा जे का। आगे क्या है, जे गुना बी का मतलब क्या है, देखिए तो ए गुना बी का अर्थ है ए पति है बी का। ठीक है, पहला वाला दूसरा वाला का पति हो रहा है तो जे गुना बी है, यहाँ पे जे गुना बी मतलब पहला वाला पति है दूसरे वाला का, जे पति हो जाएगा बी का। जे क्या है, जे जो है वो पति है बी का। अब देखिए, हम आपको बताए हैं पति पत्नी रहे तो ऐसा सिंबल बनाया कीजिए, तो ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, ऐसा सिंबल बना दिए। जे पति था बी का, पति है लड़का है तो आप प्लस लिख दीजिए, और ये लड़की हो गया, पति हो गया ये, तो ये पत्नी हो जाएगा जे की, तो इसको माइनस लिख दीजिए, लड़की है चूंकि इसलिए। आगे क्या है, बी माइनस सी, तो देखिए तो ए, आगे क्या है बी प्लस सी, तो क्या है देखिए तो ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बेटी है बी का, मतलब पहला वाला बेटी हो रहा है दूसरा वाला का, तो बी प्लस सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी बेटी हो जाएगा, पहला वाला बेटी हो जाएगा दूसरा वाला का, बी बेटी हो जाएगा सी का। देखिए तो बी बेटी है, किसका बेटी है, बी बेटी है सी का, इधर लिख देते हैं। बी जो है बेटी है, बी जो है बेटी है सी का, बी जो है बेटी है सी का, कोई दिक्कत यहाँ तक, बी बेटी है सी का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लास्ट बच गया सी माइनस क्यू, तो देखिए तो ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए पत्नी है बी की, मतलब क्या हुआ, पहला वाला पत्नी है दूसरे वाला का, मतलब सी पत्नी हो जाएगा क्यू का। सी जो है सी जो है वो पत्नी हो जाएगा क्यू का। अब पत्नी पत्नी है तो हम बोले हैं आपको इस तरह सिंबल आप बना लीजिए, सी पत्नी है चूंकि सी पत्नी है क्यू की, अब पत्नी है बोले तो लेडीज है लड़की है तो इसको आप माइनस लिख दीजिए, इसको आप जेंट्स है ये लड़का है तो प्लस लिख दीजिए। ठीक है,
और इस तरह का सिंबल हम लोग किसका बनाए हैं, पति पत्नी का, इस तरह का सिंबल पति पत्नी का। अब देखिए तो क्या पूछ रहा है, तो Q कैसे संबंधित है J से, मतलब J जो है Q को क्या बोलेगा, देखिए ये जो है ये J, ये इसको क्या बोलेगा Q को, क्या पूछ रहा है हम लोग से, J क्या बोलेगा Q को। देखिए अब अच्छा समझिए आप लोग, J क्या बोलेगा Q को। देखिए ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है J और B, ठीक है, J जेंट्स है प्लस है, ये माइनस है तो पत्नी है, B जो है J की पत्नी है, ठीक है, B जो है B J की पत्नी है, ठीक है। अब B की माँ है C, B की माँ है C, B जो है C की बेटी है, तो C B की माँ होगी, C जो है B की माँ है, और J की पत्नी है B। अब पत्नी की माँ कौन हो जाएगा, पत्नी की माँ होता है सास, पत्नी की माँ कौन होता है सास, तो J का C कौन हो गया सास। अब ये C Q कौन है, ये दोनों पति पत्नी है, तो ये सास है, तो ये क्या लगेगा ससुर लगेगा, क्योंकि B जो है J की पत्नी थी, और B जो है B का माता पिता है C, और Q क्या है B का पिता है, तो J Q को क्या बोलेगा ससुर बोलेगा, क्योंकि पत्नी का पिता कौन होता है, पत्नी का पिता होता है ससुर, J क्या बोलेगा Q को ससुर बोलेगा। देखिए तो B नंबर ऑप्शन में है ससुर, B नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 33 है, 10 है, 54 है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या होगा। SSC MTS 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, पहले आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका ऑप्शन है 15, 17, 19, 21। देखिए तो माइंड लगाइए, तो इस 33 को क्या कीजिएगा आप, जो 10 बनेगा, उसी तरह से 54 को कीजिएगा तो यहाँ पे आंसर निकलेगा। देखिए तो क्या हो रहा है, 33 को क्या करने से 10 हो रहा है, देखिए 33 है, 33 लिखिए, इसमें 3 माइनस कर दीजिए, ठीक है, 33 है, 33 लिख दिए, इसमें 3 माइनस कर दिए, कितना हो गया 30 हो गया। अब 3 माइनस किए थे, उसके बाद आगे क्या कर दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, 30 को 3 से भाग दीजिएगा आप, तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 निकल गया। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार फिर से देखिए, 33 था, इसको 3 से माइनस कर दिए, 3 माइनस कर दीजिए इसमें, तो 33 में 3 घट गया, 30 बच गया। अब 30 को 3 से भाग दे दिए, चूँकि 3 ही माइनस किए थे इसीलिए 3 से ही भाग दिए, 30 को 3 से भाग देने पर कितना आया 10 आ गया। उसी को 54 को उसी तरह से करना है, 54 लिखिए, 54 लिखिए, इसको भी 3 इसमें भी 3 माइनस कर दीजिए, 54 में 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 51, 51। अब क्या कर रहे थे, 3 माइनस कर रहे थे, उसके बाद 3 से भाग दे रहे थे, 51 को 3 से भाग दीजिएगा तो कितने बार में खाएगा 17 बार में, 17 तिया 51 होता है। यहाँ पे वाट की जगह पे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 कहाँ पे देखिए बी नंबर में 17, बी नंबर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ए है, जेड है, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, तो यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या होगा, यहाँ पे है आई आर, ठीक है। SSC CGL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, पहले आप लोग अपने से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, यहाँ पे डैश है, आई है, तो जी के बाद क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। यहाँ पे हम मिटाते हैं इसको पहले, ठीक है। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच और यहाँ आई हो गया, ठीक है। अब देखिए उल्टा चल रहा है, देखिए तो आर से, देखिए आर यहाँ पे खाली है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। आर के बाद खाली है, फिर टी है, तो यहाँ पे एस हो जाएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया इस सवाल को बनाने के लिए। एच एस हम लोग का आंसर निकल गया, क्या कि देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। दूसरा वाला देखिए एस कैसे हुआ, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। एक तरीका से तो हम लोग ऐसे निकाल लिए कि यहाँ पे एच एस होगा। एक तो और तरीका आप लोग देखिए, हम आपको एक दूसरे का विपरीत याद करवाए हैं कोडिंग डिकोडिंग में। देखिए ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। हम आपको वहाँ ट्रिक से भी याद कराए थे कोडिंग डिकोडिंग में, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ए का उल्टा जेड होता है, कैसे याद कराए थे ट्रिक से, ए जेड आ जा, या तो आप दो उल्टा मिल करके हमेशा 27 पूरे। देखिए ए का नंबरिंग कितना होता है, ए का नंबरिंग होता है 1, जबकि जेड का नंबरिंग होता है 26।
दोनों को जोड़िएगा तो आप 27 पूरेगा। उसी तरह से यहाँ भी b का उल्टा होता है y, कैसे याद करा था ट्रिक से, बी वाई बाय, b का नंबरिंग होता है 2 और y का नंबरिंग होता है 25, दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 27। दो को उल्टा को जोड़िएगा आप हमेशा तो वो दोनों हमेशा जुड़ के 27 पूरता है। उसी तरह से c का उल्टा होता है x, कैसे याद कराते हैं, सी एक्स 6 याद करवाए थे, c का नंबरिंग होता है 3 और x का नंबरिंग होता है 24, 24 3 27 हो जाएगा। उसी तरह देखिए d का उल्टा होता है w, कैसे याद कराए थे, डी डब्ल्यू ड्यू, ई भी, ई का उल्टा होता है v, ई का उल्टा होता है भी, कैसे याद कराए थे, ई भी इवनिंग, एफ का उल्टा होता है यू, कैसे याद कराए थे, यू एफ उप, जी का उल्टा होता है टी, कैसे याद कराए थे, जी टी जी टी रोड, एच का उल्टा होता है एस, कैसे याद कराए थे, एच एस हाई स्कूल, आई का उल्टा होता है आर, कैसे याद कराए थे, आई आर इंडियन रेलवे। देखिए हम आपको सब का उल्टा याद कराए हैं बहुत अच्छा से ट्रिक से, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोडिंग डिकोडिंग में ये सब पढ़ा चुके, ठीक है। तो उस तरह से भी हम लोग का एक ठो या तो आप ऐसे करके निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए, दोनों तरफ से यही आंसर आएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, एच एस, 2 नंबर आंसर हो जाएगा बी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि 9H1H9 बराबर 9 तथा 8H2H1 बराबर 4 हो तो 4H2H2 बराबर वाट क्या होगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग पहले अपने से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या करना है, देखिए ऑप्शन है 6 4 5 और 3 है ऑप्शन, ठीक है। इसको देखिए क्या करना है, सबको आपस में गुना कर दीजिए, ये हैच को आप लोग गुना समझिए, ठीक है। सबको आपस में गुना कीजिए, देखिए 9 को 1 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 9, 9 को 1 से, इन दोनों को पहले गुना कीजिए, 9 को 1 से गुना कीजिए 9, अब बच गया यहाँ पे गुना 9, तो 9 को 9 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 81 81। अब 81 क्या कीजिए, 81 का वर्ग निकालिए, 81 का रूट कर दीजिए, 81 का रूट कर दीजिएगा क्या होगा, 81 का रूट कीजिए कितना हो जाएगा 9, 81 का रूट कीजिएगा कितना हो जाएगा 9, ये वाला निकल गया। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, सबको गुना करने बोले हैं हम, 8 को 2 से गुना कीजिएगा 16 और 16 को 1 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 16 और 16 का रूट कर दीजिए, 16 का रूट कीजिए कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या निकल जाएगा, 4 को 2 से गुना कीजिए 8, 8 को 2 से गुना कीजिए 8 दूना 16 और 16 का वर्ग कीजिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 4, यहाँ पे बी नंबर में है 4, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ माइनस है तथा भाग का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब प्लस का अर्थ गुना ये सब बताया गया है, यहाँ आपको एक समीकरण दिया हुआ है, इसका मान बताने बोल रहा है, ठीक है। ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, जिसको जो बोल रहा है आप लोग कर दीजिए, हल्का क्वेश्चन है बट हर एग्ज़ाम में ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, ये सब का एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, जबकि बहुत हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं। प्लस का अर्थ क्या, देखिए प्लस से पहले तो देखिए प्लस को क्या बोला जा रहा है, प्लस का अर्थ गुना है, प्लस को क्या बोला जा रहा है, गुना बोला जा रहा है, ठीक है। माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, माइनस है यहाँ पे, माइनस का अर्थ भाग है, ठीक है। भाग है, फिर भाग का, देखिए भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ क्या है प्लस है, ठीक है। फिर गुना है, गुना 8, तो गुना का अर्थ क्या, देखिए तो गुना का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ क्या है माइनस है। देखिए अब आप लोग बोर्ड मास के बारे में जानते होंगे, BODMAS, आप लोग बोर्ड मास के बारे में जानते होंगे। पहले ऐसा सवाल जब भी रहता है तो बोर्ड मास से ही बनता है, पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इसी तरह से पहले इस सब का काम होता है, ब्रैकेट का काम होता है, पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ का काम होता है, ऑफ तो है नहीं, उसके बाद डिवाइड का काम होता है, देखिए डिवाइड है यहाँ पे, डिवाइड बोले तो भाग है यहाँ पे। अब चलिए उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 6 है, ठीक है, 6 को लिखिए, और गुना है, गुना को लिखिए। अब देखिए 64 है, 8 है, 64 भागा 8 है, पहले तो डिवाइड का ही काम होगा, 64 को 8 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा 8 8 64, 8 को 8 बार पड़ेगा तो 64 होगा, 64 को 8 से भाग दीजिएगा तो 8 होगा। अब क्या है बचा प्लस लिखिए, 45 है, 45, उसके बाद माइनस 8 है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद गुना का काम होगा, 8 छक्के 48 हो जाएगा, प्लस 45 माइनस 8। अब देखिए 48 प्लस है, प्लस 48, ये माइनस 8 है, 48 में 8 जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 प्लस 45 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 48 था, यहाँ
प्लस 48 या माइनस 8, 48 में 8 जाएगा 40 हो जाएगा, 40 प्लस 45 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, 40 पे 40 को जोड़िए कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। कहाँ है 85? देखिए ए नंबर में हम लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा 85, ठीक है। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए लंबाई मीटर तो विद्युत शक्ति वाट। देखिए ऑप्शन है कैलोरी, डिग्री, वाट, किलोग्राम। इसलिए CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए जीके, देखिए आपको जीके का भी क्वेश्चन, जीके टाइप क्वेश्चन है, आपको जीके का भी ये सब क्वेश्चन याद रहेगा तो जरूरी नहीं। देखिए पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है, अभी आपको जीके का ही क्वेश्चन याद रहता है, ये सब जैसे जीके का ही क्वेश्चन है तो आपको याद रहता है। तो देखिए जीके क्वेश्चन या रीजनिंग में है, कभी कभी जीके टाइप क्वेश्चन मैथ में भी घुसा रहता है। मतलब देखिए नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता, इसलिए सब तरह का नॉलेज रखिए, सब चीज़ में नॉलेज रखिए। देखिए लंबाई जैसे क्या है, लंबाई मीटर तो विद्युत शक्ति वाट क्या होगा। तो देखिए लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। उसी तरह विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है वाट होता है। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा वाट होगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा वाट। 7 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने कागज सख्त भी हैं। क्या बोल रहा है, कितने कागज सख्त भी है, ठीक है। देखिए त्रिभुज के अंदर क्या है भूरा है, वृत्त के अंदर क्या है कागज है, और ये जो वर्ग या आयत जो आप समझिए इसके अंदर क्या है सख्त है, ठीक है। त्रिभुज के अंदर क्या है भूरा है, वर्ग आयत जो समझिए सख्त है, और वृत्त के अंदर क्या कागज है, ठीक है। पूछ क्या रहा है कितने कागज सख्त भी है। NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप लोग अपने से कोशिश कीजिएगा निकालने का, उसके बाद ही देखिएगा। देखिए बोल रहा है कितने कागज सख्त भी है, ठीक है। कागज बोल रहा है और सख्त बोल रहा है, भूरा का बात कहीं भी कर रहा है क्या वो सवाल में भूरा का बात कहीं भी कर रहा है क्या, कहीं भी भूरा के बारे में बोल रहा नहीं, सिर्फ वो बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने कागज सख्त भी है। वो कागज की बात कर रहा है और सख्त की बात कर रहा है, वो भूरा का बात कहीं नहीं कर रहा है। तो भूरा को देखना ही मैं, भूरा को छोड़ दीजिए आप, वो बात कर रहा है कागज का और सख्त का, कितने कागज सख्त भी है। तो देखिए अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कागज भी होना चाहिए और सख्त के अंदर भी होना चाहिए। भूरा रहे कि नहीं रही उससे मतलब नहीं है, चूंकि भूरा के बारे में कहीं नहीं बोल रहा है, सिर्फ वो कागज के अंदर होना चाहिए और सख्त के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने कागज सख्त भी है। कागज के अंदर भी होना चाहिए और सख्त के अंदर भी होना चाहिए। कागज कहाँ है, कागज है वृत्त के अंदर, यहाँ पे असख्त कहाँ है, यहाँ वर्ग के अंदर सख्त है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा अक्षर है देखिए, तो जो कागज के अंदर भी है और सख्त के अंदर भी। देखिए 23 देखिएगा यदि आप, तो देखिए ये कागज के अंदर तो आ जाएगा, वृत्त के अंदर तो आ जाएगा, बट वर्ग के अंदर आ रहा है क्या 23 नहीं आ रहा, ये नहीं होगा। आप 9 को देखिए, 9 को देखिए तो ये देखिए कागज बोले तो वृत्त के अंदर भी आ रहा है, असख्त बोले तो वर्ग के अंदर भी आ रहा है, मतलब ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 लिख दीजिए, 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो ये 14 को आप देखिए, ये देखिए कागज बोले तो वृत्त के अंदर भी आ रहा है, सख्त बोले तो वर्ग के अंदर भी आ रहा है, 14 भी हो जाएगा। चूंकि बोल रहा था कागज और सख्त ही होना चाहिए, कितने कागज सख्त है तो कागज के अंदर होना चाहिए और सख्त के अंदर होना चाहिए। देखिए तो और ऐसा कोई चीज़ है क्या, और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है। 15 है तो ये तो सख्त हो जाएगा बट कागज नहीं होगा, तो यही दोनों है। 9 और 14 ऐसा है जो सख्त के अंदर भी है और कागज के अंदर भी है, यही दोनों आंसर हो जाएगा। 9 14 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हाथ में रहा 1 और 1 1 2 23 23। कितना कागज सख्त भी है 23 कागज, 14 को जोड़िएगा तो 23 कागज ऐसा है जो कागज भी है, कागज मतलब सख्त है, 23 कागज सख्त भी है। क्या हो जाएगा आंसर 23, कहाँ पे है बी नंबर आंसर हो जाएगा 23। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भिन्न को चुनिए। बांग्लादेश टाका, दक्षिण कोरिया रुपया, रूस रूबल, मलेशिया रिंगिट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, SSC CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए तो बांग्लादेश ढाका, दक्षिण कोरिया रुपया, रूस रूबल और मलेशिया रिंगिट। आपको बोल रहा है भिन्न को चुनने, मतलब 3 किसी प्रकार से सेम है, 1 इन चारों में से अलग है या गलत है, जो समझिए वही हम लोग को आपको चुनने बोल रहा है। देखिए तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर बी नंबर। कैसे, देखिए बांग्लादेश का तो
बांग्लादेश का तो मुद्रा टका है, ठीक है। रूस का भी मुद्रा रूबल है, ठीक है। मलेशिया का भी मुद्रा रिंगिट है, ठीक है। लेकिन दक्षिण कोरिया का मुद्रा रूबल है क्या? नहीं, दक्षिण कोरिया का मुद्रा है वान। दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है? वान है, ठीक है। दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है? वान है। मतलब इन तीनों तो सही दिया हुआ था, बट यही गलत दिया हुआ था। बी नंबर आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है? वान है। देखिए अब हम सबका आपको राजधानी भी या मुद्रा भी बताते। देखिए बांग्लादेश की राजधानी तो ढाका, मुद्रा टका। रूस का राजधानी होता है मास्को, मुद्रा रूबल। मलेशिया का राजधानी होता है, मलेशिया का कोलालमपुर, मुद्रा होता है रिंगिट। दक्षिण कोरिया का राजधानी होता है सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और मुद्रा क्या है? वान। यही गलत था, यहाँ रुपया दिया था, वो रुपया थोड़ी है दक्षिण कोरिया का मुद्रा। दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है? वान। ये तीनों का तो ठीक दिया था मुद्रा, बस यही गलत दिया हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे की दो आकृतियां दी गई है, अंक 2 के विपरीत कौन सा संख्या होगा? ठीक है, 2 को दिया हुआ फिगर, 5 है, 1 है, 4 है, 5 है, 2 है, 1 है, ठीक है। पूछ रहा है अंक 2 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, ठीक है। ग्रुप डी जो है 18 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए आप लोग पहले अपने से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए डाइस का सवाल है, हम आपको डाइस पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छा से। ऐसा पढ़ाए हैं कि आप एक वीडियो डाइस का देख लीजिए, 43 मिनट का लगभग आसपास का वीडियो है। आप लोग वो वीडियो देख लीजिए डाइस का, उसके बाद उस वीडियो के बाद आपको दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा डाइस, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। देखिए डाइस हम आपको बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए पूछ रहा है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए ऐसा सवाल जब भी रहे जब 2 फिगर वाला, ठीक है। तो देखिए तो कहीं भी 2 चीज़ कॉमन मिल रहा है, दो चीज़ ऐसा है जो दोनों जगह कॉमन है। देखिए तो देखिए यहाँ पे 5 है, 1 है, यहाँ भी 5 है, 1 है, ठीक है। दोनों जगह यहाँ भी 5 है, 1 है, और यहाँ भी 5 है, 1 है। दोनों जगह कॉमन मिल गया दो चीज़, 5 है, 1 है, 5 है, 1 है, दोनों जगह दो चीज़ कॉमन मिल गया, ठीक है। तो देखिए ऐसा जब भी रहे जो दो जगह दोनों चीज़ कॉमन मिल गया, एक चीज़ क्या बच गया इस फिगर में? 4 बच गया, इस फिगर में एक चीज़ क्या बच गया? 2 बच गया, ठीक है। 5 यहाँ भी था, 1 यहाँ भी था, 5 1 यहाँ भी है, और 5 1 यहाँ भी है, ठीक है। इस फिगर में भी है एक, इस फिगर में एक संख्या बच गया 4, और इस फिगर में एक बच गया 2 सॉरी, इस फिगर में एक ठो बच गया 4, एक फिगर में इसमें बच गया 2। ये जो एक ठो बचा है ये एक दूसरे का विपरीत है, ठीक है। दो का चीज़ कॉमन मिल गया, और एक तीसरा चीज़ बचता है वो एक दूसरे का कॉमन बचता है, ठीक है। यहाँ भी 5 1 था, यहाँ भी 5 1 है, और यहाँ बच गया एक्स्ट्रा चीज़ 4, और यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ 2। ये एक दूसरे का विपरीत होता है। हम लोग का पूछ भी रहा था ये 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, ROLF VTRM NODP, तो यहाँ पे वाट क्या होगा? SSC MTS 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए पहले इससे देखना है कि ये कैसे बन रहा है, उसके बाद इसमें जो होगा इसमें कर दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए R में कितना बढ़ाइएगा जो V होगा। देखिए तो RSTUV, R में आप लोग +4 बढ़ाइएगा तो V हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए O में कितना बढ़ाइएगा तो T होगा, O PQRST, O में +5 बढ़ाइएगा तो T होगा, ठीक है। उसी तरह से L में कितना बढ़ाइएगा जो R होगा। देखिए 4 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, आप 6 बढ़ा दीजिए। L में 6 बढ़ाइए तो L MNOPQR, L में 6 बढ़ाइएगा तो R हो जाएगा। उसी तरह से V में, इसको मिटा दीजिए, नीचे वाला इसको मिटा दीजिए। V में देखिए V में 4 बढ़ाए हैं, 5 बढ़ाए हैं, 6 बढ़ाए हैं, अब कितना बढ़ेगा? 7 बढ़ेगा। V में 7 बढ़ाइएगा, सॉरी F में 7 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? M हो जाएगा। FGHIJKLM, F में 7 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। उसी तरह से इसको करना है, 4 बढ़ रहा था पहले, फिर 5, फिर 6, फिर 7। उसी तरह से यहाँ पे बनाइए, N में 4 बढ़ाइएगा, N में पहले 4 बढ़ेगा तब ना 5 फिर 6 फिर 7 बढ़ेगा, ठीक है। N में 4 बढ़ेगा तो कितना होगा? NOPQR, N में 4 बढ़ाइएगा तो R हो जाएगा, ठीक है। O में आप 4 बढ़ाए हैं, फिर 5 बढ़ाना पड़ेगा, O में 5 बढ़ाइएगा, O PQRST, O में 5 बढ़ाइएगा कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। अब D में 6 बढ़ाइएगा, क्यों 4 5 6 7 बढ़ रहा है, D में 6 बढ़ाइएगा तो D
EFGHIJ, जे हो जाएगा और लास्ट हो जाएगा P, P में 7 बढ़ाइए तो कितना होगा P है, QRSTUVW, P में 7 बढ़ाइएगा तो W हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा RTJW, यहाँ पे है A नंबर में, A नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा था, पहला 4 बढ़ रहा है, दूसरा 5 बढ़ रहा है, फिर तीसरा 6 बढ़ रहा है, चौथा 7 बढ़ रहा है। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग कर दिए, 1 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, 5 बढ़ा है, 6 बढ़ा है, 7 बढ़ा है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग का निकल गया आंसर RTJW। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आपका 10 में से कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ ये 10 क्वेश्चन का सेट लगा लीजिए, आपको एक्स्ट्रा से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा और एग्जाम्स भी अब होने वाला है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।